नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे बेहद ही मनोरंजक कहानी रक्त कौतुक, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुत्ता बंधा है क्या? एक अजनबी ने बंद फाटक की सलाखों के आर पार पूछा। फाटक के बाहर एक बोर्ड टंगा था, कुत्ते से सावधान। ड्योढ़ी के चक्कर लगा रही मेरी बाइक रुक ली। बाइक मुझे उसी सुबह मिली थी, इस शर्त के साथ कि अकेले उस पर सवार होकर मैं घर का फाटक पार नहीं करूंगा। हालांकि उस दिन मैंने 8 साल पूरे किए थे। कुत्ते को पीछे आंगन में नहलाया जा रहा है। इतवार के इतवार माँ और बाबा एक दूसरे की मदद लेकर उसे जरूर नहलाया करते। उसे साबुन लगाने का जिम्मा बाबा का रहता और गुनगुने पानी से उस साबुन को छुड़ाने का जिम्मा माँ का। आज तुम्हारा जन्मदिन है? अजनबी ने हंसते हुए कहा। यह लोगे? उसने अपने बटुए से 20 रुपए का नोट निकाला और फाटक की सलाखों में से मेरी ओर बढ़ा दिया। आप कौन हो? चकितवंत मैं उनका मुंह ताकने लगा। अपनी गर्दन खूब ऊंची उठानी पड़ी थी मुझे। अजनबी ऊंचे कद का जो था। कहीं नहीं देखा मुझे? वह फिर हंसने लगा। देखा है, मैंने कहा। कहाँ? जरूर देखा था मैंने उन्हें, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था कहाँ। टेलीफोन की घंटी सुनकर इधर आ रही माँ हमारी ओर बढ़ आई। टेलीफोन के कमरे से फाटक दिखाई देता था। मुझे नहीं पहचाना? आगंतुक दोबारा हंसा। नहीं, नहीं पहचाना। माँ मुझे घसीटने लगी फाटक से दूर। मैं चिल्लाया, मेरा बाइक वहीं रह गया माँ। आंगन में पहुंच लेने के बाद ही माँ खड़ी हुई। हिम्मत देखो उसकी, यहाँ तक चला आया। कौन? बाबा उस कुत्ते के कान थपथपा रहे थे, जो सींग के समान हमेशा ऊपर की दिशा में खड़े रहते थे। उस कुत्ते को वुल्फ नाम छोटे भैया ने दिया था। भेड़िए और कुत्ते के सांझे पुरखे से पैदा हुआ है। 3 साल पहले वही उसे यहाँ लाए थे। जब तक अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने हेतु मैं यह शहर छोड़ूंगा, मेरा वुल्फ आपकी रखवाली के लिए तैयार हो जाएगा। और सच ही में 1.5 साल के अंदर ही वुल्फ ने अपने विकास का पूर्ण उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था। 40 किलो वजन, 2 फुट ऊंचाई, लंबी मांसपेशियां, फनाकार सिर, मजबूत जबड़े, गुद्देदार दुम और चिकत्ते भर लोम मर्च और भूरे और काले रंग का आभा भेद। हर बात तुम्हें समझने में इतनी देर क्यों लग जाती है? अब माँ झल्लाने लगी थी। अब क्या बताऊं कौन है? खुद क्यों नहीं आज दिखाते कौन आया है? वुल्फ को मैं नहला लूंगी। कौन है? बाबा बाहर आए तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। आज कुणाल का जन्मदिन है। अजनबी के हाथ में उसका 20 का नोट ज्यों का तरह लहरा रहा था। याद रख, कचहरी में धरे तेरे बाज दावों की कॉपी मेरे पास रखी है। उनका पालन ना करने पर तुझे सजा मिल सकती है। यह तुम्हारे लिए है। अजनबी ने बाबा की बात पर तार्किक ध्यान ना दिया और बेखटके फाटक की सलाखों में से अपना नोट मेरी ओर बढ़ाने लगा। चुपचाप फूट ले यहाँ से। बाबा ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया, वरना अपने अल्सेशियन से तुझे नचवा दूंगा। बाबा की बात सुनते ही वह घबरा गया और गायब हो गया। बाज दावा क्या होता है बाबा? मैंने बाबा के कंधे अपनी बाहों में भर लिए। एक ऐसा वादा जिसे तोड़ने पर कचहरी सजा सुनाती है। उसने क्या वादा किया? यही वादा किया कि वह अपनी सूरत हमसे छुपा कर रखेगा। पर ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि वह हमारा दुश्मन है। और इसी बीच टेलीफोन की घंटी बजनी बंद हो गई और बाबा आंगन में लौट आए। दोपहर में जीजी आई एक पैकेट के साथ। इधर आ। आते ही उन्होंने मुझे पुकारा। आज तेरा जन्मदिन है ना? मैं दूसरे कोने में भाग लिया। वह नहीं आया? माँ ने दीदी से पूछा। नहीं, जीजी हंसी। उसे नहीं मालूम कि मैं यहाँ आई हूँ। उसे यही बता के आई हूँ कि मैं बाल कटवाने जा रही हूँ। दूसरा आया था? माँ ने कहा। जन्मदिन का इसे 20 रुपया दे रहा था, हमने तो उसे भगा दिया। वह इसे मिला था? जीजी की हंसी अचानक गायब हो गई। बस पल दो पल। क्या बोला इससे? कुछ बोला? हमने उसे बोलने का मौका ही कहाँ दिया कुछ। इधर आ। जीजी ने फिर पुकारा।
देख, तेरे लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस लाई हूँ। मैं फिर दूसरे कोने में भाग गया। वे मेरे पीछे भागी। क्या करती है? माँ ने जीजी को टोका। 8वां महीना है तेरा। पागल है तू जो ऐसे भाग दौड़ कर रही है। कुछ नहीं बिगड़ता। जीजी बेपरवाही से हंसी। और याद नहीं पिछली बार कितनी भाग दौड़ रही थी, फिर भी कुछ बिगड़ा था क्या? अपना ध्यान रखना अब तेरी जिम्मेदारी है। माँ नाराज होली। इस बार मैं तेरी कोई जिम्मेदारी ना लूंगी। अच्छा अच्छा। जीजी माँ के पास बैठ गई। अब आप उसे बुलाइए। आपका कहा नहीं टालेगा वो। इधर तो आ। माँ ने अब मेरी ओर देखकर बड़े प्यार से कहा। अगले ही पल मैं माँ के पास जा पहुंचा। अपना यह नया ड्रेस देख तो सही। जीजी ने अपने पैकेट की ओर अपना हाथ बढ़ाया। नहीं, जीजी की लाई हुई मुझे हर एक चीज से चिढ़ थी। तभी से, जब से मेरे मना करने के बावजूद वे अपना घर छोड़कर उस परिवार के साथ रहने लगी थी, जिसका प्रत्येक सदस्य मुझे घूर घूर कर घबरा दिया करता था। तू इसे नहीं पहनेगा? माँ ने पैकेट सी नई कमीज और नई निकर मेरे सामने रख दी। देख तो सही कितनी सुंदर है। तभी बाहर फाटक पर वुल्फ फिर जोर जोर से भौंकने लगा। कौन है बाहर? बाबा दूसरे कमरे में टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। कौन देखेगा? मैं देखूंगी। माँ हमारे पास से उठ गई। और कौन देखेगा? मैं भी उनके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ था। वह आदमी कैसा था जो सुबह आया था? जीजी धीरे से फुसफुसाई। अकेले में मेरे साथ वे अक्सर फुसफुसाहट में ही बात करती थी। अपने कदम मैंने वहीं रोक लिए और जीजी के निकट चला आया। उस अजनबी के प्रति मेरी जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। वह कौन है? मैंने पूछा। एक जमाने का बड़ा कुश्तीबाज था। जीजी फिर फुसफुसाई। इधर आ। मेरे पास आकर बैठ। मैं तुझे सब बताती हूँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंगत पहलवान। फ्री स्टाइल वाला। कुश्ती के बारे में मेरी जानकारी अच्छी थी। बड़े भैया की वजह से, जिनके बचपन के सामान में उस समय के बड़े बड़े कुश्तीबाजों की तस्वीरें रही थी। उनकी किशोरावस्था के जमाने की डायरियों में उनके दंगलों के ब्यौरे भी दर्ज थे। बेशक बड़े भैया अब दूसरे शहर में रहते थे, जहां उनकी नौकरी थी, पत्नी थी, 2 बेटे थे। लेकिन जब भी वे इधर हमारे पास आते, मेरे साथ अपनी उन डायरियों और तस्वीरों को जरूर कई कई बार अपनी निगाह में उतारते और दक्ष कुश्तीबाजों के होल्ड, ट्रिप और थ्रो, ऐसे ऐसे दाव की देर तक बातें करते रहते। हाँ हाँ, फ्री स्टाइल। जीजी मेरी पुरानी कमीज के बटन खोलने लगी। और वेट क्लास में सुपर हैवी नेट। 100 केजी के ऊपर। मुझे याद आ गया। अजनबी मंगत पहलवान ही था। उसकी तस्वीर मैंने देख रखी थी। जोड़ बंद कर 10 साल पहले जितनी भी कुश्तियां उसने लड़ी थी, मुकाबले में खड़े सभी पहलवानों को उसने हमेशा ही हराया था। बड़े भैया की वो 10 साल पुरानी डायरियां थी, इसीलिए इधर बीते 10 सालों में लड़ी गई उसकी लड़ाइयों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हाँ हाँ, 107 किलो। 107 किलो। मैंने अचंभे से अपने हाथ फैलाए। हाँ हाँ, 107 केजी। हंसकर जीजी ने मेरी गाल चूम ली और अपनी लाई हुई नई कमीज मुझे पहचाने लगी। लेकिन वह हमारा दुश्मन कैसे बन गया? इसने कहा वह हमारा दुश्मन है। बाबा ने कहा। वह फिर आधम का है। माँ कमरे के अंदर चली आई। वुल्फ की भौंक देख। अब तुम इसे लेकर इधर ही रहना, उस तरफ बिल्कुल मत आना। माँ ने जीजी को कहा और फौरन बाहर चली गई। वुल्फ की गरज ने दीदी का ध्यान बांट दिया। नई कमीज के बटन बंद कर रहे उनके हाथ अपनी फुर्ती खोने लगे। चेहरा भी उनका पीला और फीका पड़ने लगा। अपने आप को जीजी के हाथों छुड़ाकर मैंने बाहर भाग लेना चाहा। निकर नहीं बदलोगे? जीजी की फुसफुसाहट और धीमी हो ली। पहले उधर चलोगे क्या? मैंने अपना सिर हिलाया और दबे कमरों से हम दोनों टेलीफोन वाले कमरे में जा पहुंचे। फाटक खुला था और ड्योढ़ी में मंगत पहलवान वुल्फ के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा था। उसके एक हाथ में थी वुल्फ की दुम और दूसरे हाथ में वुल्फ के कान। वुल्फ की लपलपाती जीभ लंबी लार टपका रही थी और वह कुदक कर मंगत पहलवान को काट खाने की ताक में था। अपने गनर के साथ फौरन मेरे घर चले आओ। हमारी तरफ पीठ किए बाबा फोन पर बात कर रहे थे।
तलाक ले चुका मेरा पहला दामाद यहाँ पे आकर उत्पात मचा रहा है। दामाद? बाबा ने मंगत पहलवान को अपना दामाद कहा? मतलब जीजी की एक शादी पहले भी हो चुकी थी और वह भी मंगत पहलवान के साथ। मैंने जीजी की ओर देखा। वह बुरी तरह कांप रही थी। माँ, घबरा कर मैंने दरवाजे की ओट से ड्योढ़ी की दिशा में आंखें गड़ाई खड़ी माँ को पुकारा। जीजी लड़खड़ाने लगी। माँ ने लपक कर उन्हें अपनी बाहों का सहारा दिया और उन्हें अंदर सोने वाले कमरे की ओर ले जाना चाहा। लेकिन जीजी वहीं फर्श पर बीच रास्ते गिर गई और लहू गिराने लगी। टांगों के रास्ते। पहले डॉक्टर को बुलाइए, माँ बाबा की दिशा में चिल्लाई। बच्चा गिर रहा है। बाबा टेलीफोन पर नए अंक घुमाने लगे। जब तक बाबा के गनर वाले दोस्त पहुंचे, वुल्फ निष्प्राण हो चुका था और मंगत पहलवान ढीला और मंद। जब तक डॉक्टर पहुंचे, दीदी का आधा शरीर लहू से नहा चुका था। अगले दिन बाबा ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन की अखबार में मंगत पहलवान की गिरफ्तारी के समाचार के साथ हमारे बारे में भी एक सूचना छपी थी। यही कि माँ और बाबा मेरे नाना नानी थे और मेरी असली माँ जीजी थी और असली पिता थे मंगत पहलवान। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।